रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में बेटा हमने ये कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि इंट्रोडक्शन ले ली थी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया था, स्फेरिकल मिरर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, कन्वेक्स मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है उसमें उसके बारे में पढ़ा। बाद में हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। और उसके बाद हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। ये सारे टॉपिक हमने क्लियर कर लिए थे। उसके बाद यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। आज हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। इसे स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप मैंने जितने भी टॉपिक आपको करवा चुकी हूँ वो सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। बेटा ये जो साइन कन्वेंशन है अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको न्यूमेरिकल ईजिली समझ में आ जाएंगे और आप ईजिली सॉल्व कर पाओगे। While dealing with the reflection of light by spherical mirror, we shall follow a set of sign convention called the New Cartesian sign convention. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब स्फेरिकल मिरर से होती है तो क्या होता है, एक सेट ऑफ साइन कन्वेंशन है जिसको क्या बोलते हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। In this convention, the pole of the mirror is taken as the origin. The pole जो रहता है मिरर का उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस। और जो प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर का उसको हम क्या कहते हैं, ये ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। दिस कन्वेंशन आर एज फॉलो। इसके बारे में अभी आइए पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। जब ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड पे प्लेस होता है, दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। कि लाइट कहाँ फॉल हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जो भी हमने डिस्टेंस मेजर करना है कहाँ से करना है बेटा, पोल ऑफ द मिरर। ये क्या, पोल ऑफ द मिरर से डिस्टेंस, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे वो राइट हैंड साइड हो, यहीं से हमने इसको ऑब्जर्व करना है और मेजर करना है। ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन are taken as positive while those measured to the left the origin are taken as negative। जैसे ये मिरर है ना, तो ये इसका पोल है और ये इसका एक्स एक्सिस हो गया। और जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा ऑब्जेक्ट तो इसकी वैल्यू एक्स पॉजिटिव हम मानते हैं। जब राइट साइड पे जाएगा इसको नेगेटिव मानेंगे और ये पॉजिटिव। राइट हैंड साइड पे वैल्यू कौन सी आती है, राइट ऑफ द ओरिजिन इज पॉजिटिव and left of the origin is negative. Distance measured perpendicular to above the principal axis। ये बेटा जैसे principal axis है ना, तो इसके above जो है वो क्या, हम जैसे ये y axis होता है ना, तो ये ऊपर की तरफ क्या है पॉजिटिव और नीचे की तरफ क्या है नेगेटिव। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। बिलो है जो वो क्या है नेगेटिव और जो अपवर्ड है वो क्या है पॉजिटिव। ये आपको फिगर में आसानी से समझ में आ जाएगा। ये चलिए इसकी फिगर को भी एक बार देख लेते हैं। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ये देखे बेटा, ये मिरर है, ये इसका पोल है, ये देखें एक्स एक्सिस, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट इज नेगेटिव, डिस्टेंस टुवर्ड द राइट इज पॉजिटिव। और उसके अलावा ये हाइट अपवर्ड क्या आ गया बेटा, ये पॉजिटिव है और ये डाउनवर्ड क्या है, ये नेगेटिव है ना। आई होप बेटा आपको ये सारे टॉपिक इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसे लेना है, ठीक है। अभी ये मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ये बेटा जो मिरर, ये जो साइन कन्वेंशन है आर अप्लाई टू ऑब्टेन द मिरर फॉर्मूला एंड सॉल्व रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मिरर फॉर्मूला के तौर पे हम इसको लिखते हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी यूज होता है। मिरर फॉर्मूला क्या है, स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ये पोल है। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। और जो इमेज का डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, इमेज डिस्टेंस, जिसको हम v से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u से डिनोट करते हैं। और you know that the distance of the principal focus from the pole is called the focal length।
और क्या है, डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री क्वांटिटीज ऑफ द मिरर फार्मूला। इसमें क्या है बेटा, 1/v। v को हम क्या, v को किससे डिनोट करते हैं बेटा, इमेज डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, इसको v से डिनोट किया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने u से डिनोट किया। और f क्या है बेटा, प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इनका रिलेशनशिप क्या है, दोनों के डिस्टेंस को बेटा अगर हम प्लस करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ये फोकल लेंथ के इक्वल आएगा। दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स। हर तरह के स्फेरिकल मिरर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कोई भी हो तो ये यही फॉर्मूला लगेगा। यू मस्ट यूज द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन वाइल सब्सटीट्यूटिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर यू, वी एंड एफ आर इन द मिरर फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आगे बेटा मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट to which the image of the object is magnified with respect to the object size। कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, जब उसकी मैग्निफिकेशन होएगी तो वो क्या है बेटा, मैग्निफिकेशन है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द रेशो। इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है और उसकी जो इमेज बन रही है उसकी हाइट कितनी है, ये उसकी रेशो पे डिपेंड करता है। क्या बेटा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, इज द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज को हम h हैश से डिनोट करते हैं और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को h से। मैग्निफिकेशन m इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन को बेटा एक और से रिलेट किया जाता है, किससे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम u से डिनोट करते हैं, और इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज m, जैसे h हैश और अपॉन h है वैसे ही माइनस v अपॉन u, माइनस का साइन लगेगा इसमें। यू मे नोट दैट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी द पॉजिटिव। यही माइंड में क्वेश्चन आया ना कि h हैश अपॉन h ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव क्यों है, क्यों बेटा, ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड अबव द एक्सिस। हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। हाइट जो है ना बेटा वर्चुअल इमेज की हमने पॉजिटिव लेनी है, ठीक है, पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। इट इज टू बी टेकन एज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। जब हमें किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसकी इमेज वर्चुअल है तो मतलब h की जो वैल्यू लेनी है हमने पॉजिटिव लेनी है, और अगर हमें कहा जाए कि इमेज रियल है देन हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, -h की, ठीक है। जैसे बेटा ऊपर हमने पढ़ा था ना कि पॉजिटिव +x -x +y -y, वैसे ही +h और -h की भी वैल्यू है। पॉजिटिव साइन इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट इमेज इज वर्चुअल। और पॉजिटिव साइन मैग्निफिकेशन में क्या इंडिकेट करता है कि इमेज वर्चुअल है। अगर पॉजिटिव है तो मतलब इमेज वर्चुअल है, अगर नेगेटिव है तो मतलब इमेज रियल है। इसका बेटा हम एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन एट ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ द कर्वेचर 3। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा r है। इस ये कितने r कितने के बराबर रहता है, फोकल लेंथ का डबल रहता है ना। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 m फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें पोजीशन भी पता करनी है, नेचर और साइज। पोजीशन कहाँ पे होगी, नेचर कैसी है और साइज कितना है इमेज का। रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले हमें पता लग गया कि हमें बता रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमें बता रखा है बेटा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, फ्रॉम द मिरर। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 m फ्रॉम द मिरर देन इमेज क्या है और हाइट क्या है। पहले हमें क्या करेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे, उसका फार्मूला f इज इक्वल टू r/2। अगर हमने f निकालना है तो क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, r/2 रेडियस 3 था, 3/2 वैल्यू कितनी आ गई 1.50। कन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर। कन्वेक्स मिरर यहाँ पे बेटा कन्वेक्स मिरर की बात की गई है ना। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि किधर कौन सी साइड है,
राइट साइड है, इसीलिए इसकी फोकल लेंथ हमें पॉजिटिव मिल गई। कन्वेक्स मिरर का फॉर्मूला, यहाँ पे हमने मिरर फॉर्मूला लगा लिया, उसके अकॉर्डिंगली हमने वैल्यू फिल कर ली। यहाँ पे बेटा हमें क्या दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है ना, और क्या दे रखा है, पता क्या करना है इसमें हमने, डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, हाँ इमेज का पता करना है। तो उसके लिए हमने इनका एलसीएम करेंगे, एलसीएम करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और v की वैल्यू इतनी आ जाएगी। इमेज क्या है बेटा 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर, बैक ऑफ द मिरर बन रही है। इसकी मैग्निफिकेशन निकालने के लिए यहाँ पे हमने क्या करा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट लगा लिया और उसकी वैल्यू फिल कर दी, आपके पास इतना सोल्यूशन आ जाएगा। इससे बेटा क्या पता चलता है, इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है और स्मॉलर इन साइज है, ठीक है। क्योंकि ये देखो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव है, वर्चुअल होएगी तो इरेक्ट होएगी, है ना, वर्चुअल इमेज तो इरेक्ट होती है, और साइज इसका बता रखा है, साइज क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। आई होप बेटा आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये इसके साथ के न्यूमेरिकल है, इसको आप खुद ट्राई करना सॉल्व करने की। इसके बाद बेटा 2 क्वेश्चंस हैं, आइए चलिए इनका सोल्यूशंस भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। फोकल लेंथ का बेटा मैंने आपको बताया था, जो रेडियस रहता है इज इक्वल टू 2f। अगर हमने f को पता करना है तो रेडियस अपॉन 2 लगा के हम फोकल लेंथ पता कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न है देन आप अच्छे से सोल्यूशन कर सकते हो। ये आपको बेटा 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। सेकंड है, कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वेयर इज द इमेज लोकेटेड। इसमें बेटा हमको मैग्निफिकेशन के बारे में पूछा है। मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि लार्ज कर रहा है रियल इमेज को, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, उसके सामने 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसको मैग्नीफाई किया, मैग्नीफाई मतलब लार्ज करके दिख रहा है। और इमेज कहाँ, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ पे बनेगी। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज गिवन द रिलेशन। ये मैग्निफिकेशन का तो बेटा हमें फॉर्मूले का पता ही है, हाइट ऑफ द इमेज बेटा अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जब ये फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, हमने h मान लिया। हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट से इन लार्ज है ना, इन लार्ज है मतलब हमने मान लिया -3h। तो इसकी वैल्यू आ गई v अपॉन यू की वैल्यू, यहाँ h से h कटा गया तो कितना आ गया बेटा v, ये माइनस से माइनस साइन कट गया, v अपॉन यू की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास कितना था, u इज इक्वल टू -10। माइनस क्यों है बेटा, ये देखें 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, इन फ्रंट ऑफ, जैसे मिरर है यहाँ पे, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के इस साइड पे है ना, इन फ्रंट ऑफ इट, फ्रंट पे है तो यानी कि इधर आएगा तो कौन सी रहती है, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, इसलिए हमने -10 को नेगेटिव लिया। और जब हमने v को पता करना है तो क्या करा, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया -30, u की वैल्यू -10, v इज इक्वल टू क्या है बेटा, ये मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन जितनी भी आई थी उसको हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई, ये नेगेटिव साइन हमें क्या इंडिकेट करता है बेटा, इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। और 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द गिवन कनकेव मिरर, ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास, ठीक है। आई होप बेटा आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जितने टॉपिक आज मैंने करवाए वो अच्छे से सॉल्व आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी के टॉपिक बेटा हम अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।